लेकिन ऑटो सेक्टर में भी एक बड़ी डील हुई है, जहां पर एमएनएम ने एक बड़ी डील अनाउंस की। कंपनी एसएमएल इजुजू में करीब 60% हिस्सेदारी खरीदेगी। मौजूदा भाव से देखें तो करीब 65% के डिस्काउंट पे 555 करोड़ रुपए में ये पूरी डील हुई है। डील की पूरी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुट चुकी है। सृष्टि, बताएं कॉन्टोर्स क्या रहेंगे डील के और दोनों ही कंपनियों के शेयर होल्डर्स पर इसका किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा? जी हाँ, एमएनएम की तरफ से एक बड़ी डील हुई है जहां पर वो एसएमएल इसूजू में लगभग 59% स्टेक खरीदते हुए नजर आएंगे। कंपनी ने अनाउंस किया है कि अब वो 59% जो स्टेक है वो लगभग 5055 करोड़ में खरीदेंगे और साथ ही क्योंकि एक मेजॉरिटी स्टेक ये उनके प्रमोटर्स से खरीद रहे हैं, तो अब उनको आने वाले समय में एक 26% का ओपन ऑफर भी लाना होगा सेबी की गाइडलाइंस के अंतर्गत। अब इस डील के मायने समझ लेते हैं। तो एमएनएम जो ये स्टेक खरीद रहा है वो प्रमोटर स्टेक है, जहां पर वो लगभग 44% स्टेक जो है सुमितोमो कॉर्पोरेशन का खरीद रहा है, जो कि कंपनी के प्रमोटर रही है, और अन्य 15% जो हिस्सेदारी है वो इसूजू मोटर्स लिमिटेड, जो कि पब्लिक शेयर होल्डर है एसएमएल के, उनसे खरीदता हुआ नजर आएगा। अब जो ये डील हुई है वो काफी आकर्षक वैल्यूएशन पे होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप देखिए एसएमएल इसूजू का जो भाव लगभग 1700 के भी ऊपर है। ये डील जो प्रमोटर से वो खरीद रहे हैं वो मात्र 650 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ही खरीद रहे हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे मुमकिन है? तो इसलिए क्योंकि ये जो डील है वो शेयर परचेज एग्रीमेंट के तहत होती है, तो एक प्री नेगोशिएटेड प्राइस पे ये डील होती हुई नजर आ रही है। पर ओपन ऑफर का जो प्राइस है इससे ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि वो उसको निकालने का एक फॉर्मूला है और इसके तहत जो है ओपन ऑफर जो है लगभग 1550 के आसपास आता रहेगा। 1554.6 रुपीज पर शेयर जो है ओपन ऑफर का भाव रहेगा। तो ये डील एमएनएम की तरफ से, अब इससे एमएनएम को किस तरीके का फायदा होगा? तो यहाँ पर जो उनका बस और ट्रक सेगमेंट है उसमें उनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि एमएनएम का कहना है कि वो जो ओवर 3.5 टन जो सीवी सेगमेंट में है वहां पर अपना जो है मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, जो फिलहाल 3% पे है। पर इस अधिग्रहण के बाद वो मार्केट शेयर ना ही सिर्फ 6% पे जाता हुआ दिखेगा, पर आने वाले सालों में 10 से 12% और उसके बाद 20% से भी ज्यादा करने का एमएनएम का इसमें लक्ष्य है। तो ये डील एमएनएम की तरफ से हाँ फायदेमंद जरूर है एमएनएम के लिए, क्योंकि काफी आकर्षक वैल्यूएशन पे हुई है। पर एसएमएल इसूजू यहां पर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आने वाले समय में इसकी डी लिस्टिंग होती है या फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो कैसे प्रोटेक्ट कर पाती है एमएनएम, क्योंकि जो ओपन ऑफर का भी भाव है वो मौजूदा स्तर से नीचे है। बड़ी डील ऑटो सेक्टर में एमएनएम और एसएमएल इसूजू दोनों ही स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर पूरी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।